प्रथा थी देवदासी प्रथा। जी जी तो देवदासियां रखी जाती थी मंदिरों में। जी तो ब्राह्मणों की रखैल होती थी पुजारियों की। जी 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 तो उनसे जो औलाद पैदा होता था उसको दिया गया नाम हरिजन। जी 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 उनका नाम हरिजन दिया गया। आज चाहे यहाँ बोल रहे हाँ हमारे लोग के जमाना में छुआछूत की बराबरी लगाए रहा हम बेहसूत आदमी रहे प्लाट बजाओ थे पूरे सब हम जाई जी हाँ तो इनका अलग धरा खाना इनका अलग धरा खाना कुछ देख जा रहे कुछ बाबू हाँ लेकिन आप लोग की दुआ से चाहे जहाँ बैठ गया चाहे जहाँ क्यों अठाठा वाला चाहे ठाकुर बाबा चाहे जहाँ बैठ जाए तो तार वाला ना है तब हिनाई जन कर हो चमरिस्तान बना दिया है और का ऐसा हल्ला हो हम सुने वाला हम रोज जाइए से सब कहा चमरिस्तान बनिए और का जब महारथी बनाए दी ना। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है अम्बेडकर नगर जिले में। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जलालपुर अकबरपुर रोड है और इस रोड के किनारे जो है इस्माइलपुर चौराहा पड़ता है जिसे सुबारपुर भी कहते हैं। इस चौराहे के करीब में जो है एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो है स्थापित हुई है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से, और बड़ी दुर्भाग्य की बात रहा कि पर साल जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने मूर्ति को जो है खंडित भी कर दिया था, तोड़ भी दिया था, लेकिन फिर से लोगों ने किसी तरीके से बाबा साहब को यहाँ पर पुनः जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल जो सन 1981 में जिनका जन्म हुआ था, उनका जो है आज लोग बड़ी धूमधाम से पूरे जान लीजिए अम्बेडकर नगर ही नहीं पूरे भारत में जो है, भारत क्या पूरे विदेशों में भी बाबा साहब को लोग मानने वाले हैं, क्योंकि ये जो है संविधान के इतने बड़े इतने महान पुरुष थे जो कि इतिहास में मिलना जो है बहुत ही दुर्लभ की बात है। आइए यहाँ पर देखिए, सब लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं बाबा साहब के जो है उस त्यौहार को, जैसे लोग ईद मनाते हैं, कोई होली मनाता है, कोई जो है दीपावली मनाता है, उसी तरीके से आज अगर देखा जाए तो जो बहुजन समाज है बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। और मनाने के पीछे एक कारण है कि इस समाज को, बहुजन समाज को हमारे देश में जो एक छुआछूत की बीमारी थी, कभी इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, कभी इनके शिक्षा पर रोक था, कभी जो है जातिवाद के नाम पर हमारे देश को इतने खंड खंड में कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि हमारा देश जो है सदियों से गुलाम होता चला आया। लेकिन धन्य है हमारे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने किसी तरीके से देश को आज़ाद कराया। अगर जातिवाद प्रथा हमारे देश में ना होती, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे देश को गुलाम बना लेता। आइए हमारे चाचा जी हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। कहा चाचा जी? हाँ बोले का हाल चाल बा, कैसे बाटे? बहुत अच्छे हैं। हाँ जब से निगाह धरे बहुत खुशी की बात हमको है। अच्छा। सब इतना आदमी सब लोग आ जाते हैं। हाँ हमारे दिल भर जाता है। दिल भरिया बहुत मेहनत की है याद ले बाबू जी, बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत की है। तोड़ फोड़ डाले हैं, कई बार बिगाड़ डाले, लेकिन हम लोग पाछा ना छोड़े। हाँ आज पहले लोग के दुआ से देखा तोड़ डाले रहने। हाँ कई दांत तोड़े हैं, माटी ले पहले बने रहे, बहुत सुंदर रही, तब पत्थर लाए हैं। हाँ बाबूजी तभी बना है। अच्छा बाबूजी जो है आज मान ले बाबा साहब की देन है कि सब लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज के दौर में जो ना आपके बचपन में बीतल रहा वह सब समय जो ना आप सबके समय रहल है, कितना परिवर्तन भैल? बहुत बहुत आज चाहे यहाँ बोल रहे हाँ हमारे लोग के जमाना में छुआछूत की बराबरी लगाए रहा हम बेहसूत आदमी रहे प्लाट बजाओ थे पूरे सब हम जाई हाँ तो इनका अलग धरा खाना इनका अलग धरा खाना कुछ देख जा रहे कुछ बाबू। हाँ लेकिन आप लोग की दुआ से चाहे जहाँ बैठ गया चाहे जहाँ क्यों अठाठा वाला चाहे ठाकुर बाबा चाहे जहाँ बैठ जाए तो तार वाला ना है। आज मतलब कि बाबा साहब की देन है कि आज मतलब स्कूल में या कहीं भी जो है बोलने के लिए जो है बहुत सही वही आज शिक्षा सबका मिल गया। जी जी हाँ शिक्षा ना देते हैं। हाँ ये तो ये है ये क्या करें। जब बचपन में गरीबी रहा है तो जो है अगर पेट खाती मजदूरी करे पड़े करे तो लोग जो है मजदूरी भी नहीं देते थे, प्रताड़ित भी करते थे, ऐसा कुछ होता था। हाँ ऐसा कर हाँ और क्या काटे पीटे जाए मनाई पीट के लावे तो पछोड़ के ले जाए अपने घरे तो बनावे खाए। जी जी बहुत वो जमाना रहा। देखिए अब आप लोग हैं हम लोगों के बीच में, कम से कम आप लोग जो बताएंगे उसको हमारे जो जुआ देखेंगे। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो त्याग कर दिया, जो तपस्या कर दिया, ये बहुजन समाज आज जो है शिक्षा जो है मतलब कि ग्रहण कर रहा है। और नहीं तो जो बचपन में मतलब कि अगर लोग काम कराते थे तो उनकी भाषा बोलने की शैली क्या होती थी, कुछ मतलब इस तरीके से बोलते थे आत्मा को ठेस लगती थी। हाँ बोले
उठा रहा उसको क्या कर रहे हैं? जी जी जब बुलावे आवे हाँ। बाबू साहेब हाँ बाबू साहब का फलानवा कहाँ बाटे कैसे बुलाओ चाचा? अरे बुला कोनो बात ना, देखिए जो कुछ भी है हर कोई भारतीय है, कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या हुई। जात पात तो जो है यहाँ पर इंसानों ने बनाया। मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई बच्चा, एक मैं दे रहा हूँ छोटा, कोई बता दे कि किस जात का बच्चा है। अगर जातिवाद बनाया है तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, और उसी के नाते हमारा देश आज खंड खंड हुआ है, और उसी का जो है नतीजा है कि हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी नहीं जा रही है। बहुत सही है। ये सही बात है ना, क्या बोले जी अरे कुछ जो है बाबा साहब से मतलब कि का चीज जो मिलल आपसे? अरे बाबा साहब से तो सब कुछ मिला भैया। बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग ये कुर्ता धोती पहन के टहल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जी वो तो बाबा साहब की कृपा है। नहीं तो आज ये हम इस तरह टाल पाते। संविधान बाबा साहेब बनाए भाई, उसको कुल देने वाला बाबा साहेब के। जी जी तो भाई अब बाबा के नाते बहुत कुछ मिला। अब क्या करबा, न लागू है पावे, सत्ता परिवर्तन हो और कुछ हो, लेकिन सम्मानवा तो मिलबे किया बाबा के नाते। पहले के समय सबसे जो कहा था दादा बहुत सम्मान मिला। नहीं तो सरकार के अलावा क्यों सोझे ना बोला, वो तो बात सही है। कहा थे वो का तरीका रहा बुलावे कि जो लोग बुलाते थे किस तरीके से बुलाते थे? क्या तरीका रहा वो सोचने के बाद, जैसे मुस्कुराहट भले हो आज, लेकिन सोचने के बाद तो आंसू आ जाते होंगे। हाँ हाँ तो रहा भैया फैलवे कहा के फलानवा फलानवा ये काम करे बच्चा, तो चला जाता है तो अपन दुआरे पे जाते हैं, बैठते हैं उठते हैं, जरा बैठा रहते वो खड़ा हो जाए डर के मारे, आई गए डर के मारे उठ के खड़ा हो जाए कि छोड़ दे खटिया। लेकिन वो सब खत्म हो गया। आज अगर बाबू साहब आवन तो का दशा है कि आज कुछ ना है, कौनो चीज ना आवे अब मौके पर, अब कुल खत्म हो गए। जी जी दो तीन बार सत्ता पलटी, कुछ हमें खत्म भाई, कुछ बाबा साहेब के भाई संविधान बना रहा, ओकर लागू करम कुल खत्म धीरे धीरे। जी जी बहुत परिवर्तन हो गए। तो बाबा साहब के मेन देन है, शुरू में तो बाबा साहब बनाए हैं ने का संविधान की देन है भैया। अच्छा, इधर जो है 10 सालों से जो है बीजेपी सरकार रही है, तो इस सरकार में क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ मतलब कि न्याय मिलने में या संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, क्या इस तरीके का कुछ महसूस होता आपको? हाँ तो पूरा महसूस बहुत तो है ही भाई, वो तो पूरा महसूस है भाई। ये तो दाबने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये तो दाबने की कोशिश कर रहे दाबने हैं। का मतलब वही है कि जिस घाट को आप लोगों ने छोड़ा हाँ, फिर उसी वही घाट दावे पर चाहत है, बस यही है। तो पब्लिक मान हाँ, लो दादा सही बोलते ही, जैसे कुछ आप सब बताइए कि दिक्कतिया का कुछ। दिक्कतिया रहा है जी और का बीजेपी जो रहा ना, तो का बनाई दी है चूतिया पंथी मेजर नगर घिनाई है सबसे से। जी जी हाँ बाबू जी, जब मेजर नगर बना है तो सब घिनाई है, हो चमरिस्तान बना दिया है। और का ऐसा हल्ला हो, हम सुने वाला रोज जाइए से सब कहा कि चमरिस्तान बनिए। और का जब मायावती बनाई थी ना, अम्बेडकर नगर है, जी जी तो वही खोल गए सब। रोज तो सही कहा था, चमरिस्तान हो गया बाबू जी। हम लोग बहुत पहुँचा भी है, न सोचा हम सब जहाँ खड़ा रहा जरूर तो लगे खड़ा हो। जी जी तो देखिए कहते हैं कि जो मतलब धर्म शास्त्रों में अगर देखा जाए तो जात पात पूछे ना कोई, ये वही वंशज है जिस वंश से जो है संत शिरोमणि रविदास, यानी कि उन्हें शिरोमणि का दर्जा दिया गया। इतना बड़े मतलब कि संत हुए जो कि गंगा में से भी सोने का कंगन निकाल लिए थे। ये वही वंशज हैं। तो कहते हैं कि जो है कोई भी गुण हो वो किसी को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जातियों में जो हमारा देश बटा है वो आज भी, भले ही शिक्षा जो है चरम सीमा पर हो, लोग शिक्षित हो रहे हो, लेकिन जो जात प्रथा है आज भी जो है देखने को मिलती है। वही बात कह रहा है बाबू जी। हम अपने का चाचा जी, अरे आज के माहौल में क्या महसूस होता पहले? बाबा साहब जो बना रहे के बड़ा बनाए, बाबा साहब को देना है जो। चाचा जी बताओ आप। भैया न भुजिया छुए के मिले, न इनारे पानी पिए भरे के मिले। जी जी जी। जब तक किनारे पर खड़ा रहे तब तक पानी भरे ना दे। अच्छा अच्छा। और भुजिया जो छुई गया तो ओका लैया तू अपन खा छुई गए। अच्छा चाचा ये बताओ, इनरा जो रहल खोदत के रहल है? खोदत पंच खोदत रहा, लेकिन खोदत में अब जैसे कि मंदिर बनवा दिया तो वो हमारा काम हम किए। और जब वो पूजा करे भाई तो कहे
चबड़ा खटाई भी है ना मंदिर नहीं लोग रहे कहाँ दूसरा भैया। अरे हम वही कह रहे हैं कि इनार भाई सच उसको बोलिए कि इनार आप लोग ही खोदते थे। हाँ इनार वही हाल हुआ कि गुड़ खाए गुड़ गुजिया परहेज करें। अरे इनार हाँ चाचा जी। मरम्मत की बस ये इतना कुल बाबा साहेब के आए हम लोग का बहुत धन्यवाद है कि आज दिन हम लोग उठे बैठे पढ़े लिखे के लड़कियन कर सबका व्यवस्था हो। और मोदी वहीं देखा वहीं मोदी के रक्षा हुआ है। वो पुनः जो पहले का जीवन था उसी में ले ढकेला चाहते हैं। वही मोदी के। जी जी। अरे कही चुका रहन कि 40 साल के जो पीछे जमाना चला गया उसको आगे ला देंगे। अब कहना रहे हैं ना जी जी जी। अपनों कह रहे हैं कि जो 20 साल 40 साल के पहले जमाना था उसी जमाने को ला देंगे फिर उसी जमाने को फिर पुनः ला दे। कहा है ना सही है। अच्छा चाचा जी, कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा गलती से मासूम बच्चा पानी वानी छू देता तो उसको मारते वारते भी थी पहले, ऐसी थी बात। भैया लोटा वोटा कुछ फेंक दे भैया तो छू गए जी। उसको बर्तन में दे दें खाइए। बर्तन में उठा के दे दे देहले के साथे साथे कुछ प्रताड़नो दे या दंड भी लगावे ओकर। अरे अब गरीब भाई कृतक अब ब्याह ओका बेच के हमका दूसरा नवा लौटा दे। अच्छा नवा। हाँ तब का तो अगर नौका लैया के देतन उहो छुई देतन उहो गड़बड़ाइया। वो गड़बड़ा याद लेकिन वो पुनीत मांग जा तो नवा वाला। अच्छा नवा रहा। भैया अच्छा हाँ उखड़िया के छोलत रहा भल कहाँ वही छोड़त है वही समय छोड़ते हैं और बोझ अपना उठा लाई हमारे साथ। हाँ बोलो नहीं ढाई ढाई कुल्हा नहीं छुआ पाए। जी जी। हाँ कुल्हा नहीं छुआ पाए। हाँ बाबू जी वो जमाना रहता है बहुत समय में वो है याद नहीं आई है। बाबू जी बहुत देखा था ये। देखिए हमारे बीच में एक जुआ भाई है, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा। भैया जो है क्या परिवर्तन लग रहा है आज के समय में? आप तो एक जुआ हैं, मतलब कि 10 साल से मोदी सरकार भी है, तो क्या आपको लगता है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें जो है कुछ आर अम्बेडकर जो भी कर गए हैं हम लोगों के हित में बहुत अच्छा कर गए हैं जी। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अगर ये देन है कि हम आप शिक्षित हुए हैं। जी चारपाई पर बैठते थे तो उतार दिए जाते थे, झाड़ू पोछा नहीं पैर में बांध दिए जाते थे। बहुत सारी बातें हम लोगों को मुश्किल उठानी पड़ी है, हर बात से लड़े हुए हैं। जैसे लोग बीमारी से लड़ते हैं वैसे हम लोग भी लड़ चुके हैं, लेकिन आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है कि जो हम शिक्षित हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है कि आज एहसान है, आज भी है और सदा तक ही रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है कि जो पूरे दुनिया में डंका नाम चल रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर आज नहीं होते तो हम लोगों का गुजारा नहीं होता इस संसार में। हम लोग यहाँ नहीं होते, कहीं और चले गए होते हैं, लेकिन ये देन है कि पूरे भारत में जो हर जन बस्ती है, हर जगह शिक्षित अशिक्षित की संख्या खत्म हो चुकी है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, जैसे आपने कहा हरिजन बस्ती, कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि कुछ नाम मतलब कि समय समय अनुसार पर जो है जातियों का जो नामकरण आपका बदलता जाता है, कभी हरिजन तो कभी दलित। आज जो है कुछ भाई जो हैं कि मतलब दलित कहने पर या हरिजन कहने पर बुरा भी मानते हैं, तो इसमें क्या है मतलब कि चमार हैं जी जी हम शुद्ध चमार हैं। जी हमको चमार कहिए, हम बहुत खुश हैं। जी जी हरिजन मत कहिए हमको। जी जी। हाँ हमने इसलिए सवाल कहा कि भाई साहब ने कहा कि हरिजन जो शब्द था, इसलिए जो है मैं इस पे जानना चाहता हूँ। जी जी, हम लोग चमार ही हैं, जी शुद्ध चमार हैं, जी आवाज भी चमार हैं, सदा तक चमार ही रहेंगे। जी इसमें कोई परिवर्तन, कोई लेखा जोखी नहीं है। जी जी जी। जो अच्छा, भी अच्छा क्या आपको लगता है कि अगर किसी ने अगर हरिजन नाम दिया, दलित नाम दिया, तो उसमें भी कुछ राज था क्या? ऐसी कोई बात थी क्या? अबे तो नहीं मालूम है। नहीं थोड़ा सा चाचा जी चाचा जी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जैसे लोग हरिजन नाम दिए, दलित नाम दिए, क्या उसमें भी कुछ राज था कि उसमें भी कुछ मानसिक शोषण हो, या कुछ जो है वो शब्द जो है बुरा क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल है जी जैसे पुराने समय में एक प्रथा थी देवदासी प्रथा। जी जी तो देवदासियाँ रखी जाती थी मंदिरों में, जी तो ब्राह्मणों की रखैल होती थी पुजारियों की। जी 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 तो उनसे जो औलाद पैदा होता था उसको दिया गया नाम हरिजन। जी 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 जी।
उनका नाम हरिजन दिया गया। वो अच्छा, लाके मतलब कि पहले की ये एक प्रथा थी कि मंदिरों में देवदासियां रखी जाती जी थी। जी। तो जो उनसे मतलब कि जो भी वहाँ के मतलब कह लीजिए ब्राह्मण या जो कुछ भी थे जो उनसे जो जी जो औलाद उनसे पैदा होती थी जी उन्हीं का नाम दिया गया था हरिजन। जी 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 और उसको आकर के बाद में ही गांधी जी के ज़माने में जी थोप दिया इनके ऊपर, चमारों के ऊपर कि ये हरिजन है आप लोग। जी जी लेकिन भैया हम लोग हरिजन नहीं हैं, जी हम लोग मतलब ये हाथ जोड़कर प्रार्थना हरिजन मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई हम लोग तुम्हारे कहा जी जी हाँ। बोल ही बोलते जैसे मायावती जी और काशी राम जी का कितना योगदान था आप लोगों के जीवन में? बहुत योगदान भैया, काहे नहीं है। माननीय कांसी राम जी ने ही तो इस समाज को जगाया है, बल्कि इसी को नहीं, जी जी पिछड़ी वर्ग से लेकर 90% 95% 15-85 जी जो किया है माननीय कांसी राम जी ने किया काशी है। राम जी ने किया हाँ, है। तब जाके एक मंच पे बहुत मेहनत से लाए थे जी 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 और सरकार बनी भी थी मुलायम और मायावती की जब, जी लेकिन फिर बिगाड़ गया, जी फिर घुस गए पीछे से वो लोग। जी जी हमें आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे आपने एक बहुत ही अभी देखिए वो जुआ भाई उनको नहीं पता था, लेकिन जो आपने हरिजन वाली बात बताई कि ब्राह्मणों की जो नाजायज औलादें होती थी उनको जो है लोग हरिजन कहते थे, जो देवदासी रखी जाती थी जी। उनके जीवन आनंद के लिए। तो इसके बाद फिर इन लोगों ने दलित नाम एक ला के रख दिया। क्या दलित नाम में भी कोई जो है मतलब इस तरीके का राज छुपा था? दलित में हमको नहीं मालूम, लेकिन दलित भी, दलित क्या है भैया, काहे हमको दलित कहा जा रहा है? हम चमार हैं, दलित काहे कहे हैं? जी जी न हम दलित हैं, न हम चमार हैं, न हम हरिजन। हरिजन, हम शुद्ध चमार हैं। जी जी जाति हमारी चमार है। जी हम जब जाते हैं प्रमाण पत्र बनवाने जी 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 तो शुद्ध लिखा जाता है अनुसूचित जात जी चमार। जी तो हम काहे का अनुसूचित हरिजन बने, काहे को हम दलित बने? जी जब हमको डीएम साहब बना के दे रहे हैं चमार, चमार जी तो हम काहे को दूसरा बने? जी मतलब कि जो कुछ भी हमारा रीति रिवाज चलता आया है पुराने से, हम उसी पे रहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके द्वारा जो सुशोभित नाम सोने का मुकुट नहीं पहने हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम अब चमार यही में खुश हैं। जी जी हाँ जी।